नवनीत क्वेश्चन पेपर 1 पेज नंबर 424 क्वेश्चन नंबर 1B। क्वेश्चन नंबर 1B, इसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो, राइट द इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12 इन जनरल फॉर्म। बेटा सबसे पहले ध्यान दो, 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 13 है ना, 12 सॉरी माइनस 12 आपको जनरल फॉर्म में लिखना है। अब याद रखो आपको दो तरीके के जनरल फॉर्म्स रहते हैं मालूम है, एक आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन का पता है और एक आपको जो पता है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आता था ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, है ना, इस तरीके का एक इक्वेशन आता था। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन की। बट अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां पर क्या आता था, ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर बी वाई नहीं होता था, बी एक्स होता था, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है और साइमल्टेनियस में दो वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब अल्फाबेट्स, यहाँ पर ए बी और सी लिखने का मतलब है वो नंबर्स है। ए बी और सी क्या है, नंबर्स है। ए बी और सी क्या अपने नंबर्स है, और जहां पर मैं एक्स और वाई लिख रहा हूं वहां पर वो क्या है मेरा बेटा, वेरिएबल है। ठीक है, तो जहां पे दो वेरिएबल आएगा वो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, जहां पे एक वेरिएबल आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर आना जरूरी है। वैसे ही अगर आप इसको देखोगे तो आपका बेटा सबसे पहले जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, जनरल फॉर्म। तो बेटा जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। आप ऐसा भी कर सकते हो, या ax प्लस बी वाई माइनस सी, जिसको हम लोग प्लस सी या माइनस सी बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए जनरल इक्वेशन ये ज्यादा बेहतर होगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। करने के लिए क्या करो बेटा, 3x ऐसे लिखो, 4y प्लस में साइड चेंज कर दो, क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू माइनस 12, हो गया तुम्हारा जनरल फॉर्म। ठीक है, आपका जनरल फॉर्म क्या हो गया, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12। या अगर ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 3x माइनस 4y माइनस 12 का इधर के क्या आएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो दोनों ही जनरल फॉर्म आपके क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। समझा, दोनों ही साइमल्टेनियस इक्वेशन के दोनों ही फॉर्म्स क्या है, सही है। वापस बोल रहा हूं कि x और y दो वेरिएबल है, x और y दो वेरिएबल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अंडरस्टूड। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो बेटा सिंपल, x स्क्वायर है तो टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस माइनस, बेटा 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 प्लस माइनस। तो बेटा आपका रूट्स क्या आ गया, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन का रूट क्या है बेटा, रूट मतलब सोल्यूशन। तो आपका आंसर +3 एंड -3, ये दोनों आंसर आपका +3 और -3। कोई डिफिकल्टी। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, राइट द 100 टर्म ऑफ एन एपी 2 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन। सिंपल बेटा, व्हाट इज माय फर्स्ट टर्म, सर फर्स्ट टर्म मतलब ए का वैल्यू कितना बेटा, 2 और 2 में कितने का गैप है, सो 0 का गैप है, ना तो इंक्रीज ना ही डिक्रीज। तो डिफरेंस कितना हो गया बेटा, डिफरेंस मतलब डी मतलब 0। अपने को क्या निकालने बोला है, 100 टर्म है ना, 100 टर्म। तो आपको टर्म का वैल्यू कितना बोला है बेटा, तो t100, या ऐसा बोलो tn का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 d। बेटा t100, a का वैल्यू 2, n 100 माइनस 1, डिफरेंस 0। तो 2 प्लस 100 माइनस 1 कितना होता है बेटा, 99। 99 इंटू 0, तो 0 आएगा। 2 प्लस 0 कितना होता है, तो t100 भी कितना आएगा, 200। समझा,
पहला टर्म भी आपका 2 है, सेकेंड टर्म भी 2 है, थर्ड टर्म भी 2 है, यानी देयर इज नो डिफरेंस, ना तो इंक्रीज ना ही। तो आपको 100 टर्म बोलेगा तो भी 2 आएगा, 1000 टर्म बोलेगा तो भी 2 आएगा। डिफिकल्टी। चलो नेक्स्ट वाला बेटा आ जाओ, फोर्थ सम। क्या बोलता है? इफ पी ए इज इक्वल टू 3/4, एन ए इज इक्वल टू 39। सो अपने को एन एस फाइंड करना है बेटा। देख सबसे पहले पी ए का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? एन ए अपॉन एन एस, एन ए अपॉन एन एस। बेटा पी ए का फॉर्मूला वैल्यू कितना? 3/4। एन ए कितना बेटा? 39। एन एस नहीं दिया है ना? देख बेटा ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये वेरिएबल, वेरिएबल नंबर मतलब अल्फाबेट है ना। तो 3 का मल्टीप्लाइड एन एस से कर बेटा, है ना। 39 का मल्टीप्लाइड 4 से कर, फिर एन एस इज इक्वल टू 39 इंटू 4 अपॉन 3। समझा कि नहीं समझा? कैंसिल कर बेटा, 3 1 जा 3 1 जा, 3 3 जा 9। तो बेटा अब मुझे मालूम है आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आता है, तो 13 4 से कितना होता है बेटा? हो गया आपका आंसर। एन एस का वैल्यू कितना गया? 52। डिफिकल्टी इसमें पक्का। वापस छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक मार्क के क्वेश्चन, आपको 4 में से 4 मिला, मतलब आपका कम से कम 1% बन जाएगा आराम से, ठीक है। डिफिकल्टी पेपर नंबर 2, क्वेश्चन पेपर 2 पेज नंबर 428। वो क्वेश्चन नंबर 1B क्या दिया? देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दिया 3x प्लस y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस y इज इक्वल टू 7, और आपको वहां पर y का वैल्यू दिया बेटा 1, तो पुट y इज इक्वल टू 1। सिंपल क्वेश्चन क्या बेटा? 3x, तो बेटा 3x प्लस y की जगह पे 1 इज इक्वल टू 7। 1 प्लस में इधर के क्या हो जाएगा बेटा? माइनस, तो 7 माइनस 1 6, तो x का वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 3। तो सर जी आ गया आपका आंसर। क्या कहता है? पूछता है भारत। पूछ लिया सर, आ गया आंसर मेरा, और क्या पूछेंगे। अब आ जाओ प्रश्न क्रमांक 2, दूसरे पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, अंडरलाइन करो, डिस्क्रिमिनेंट of the quadratic equation 5m square minus m is equal to 0। बेटा डिस्क्रिमिनेंट बोला है। अब बेटा डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है डेल्टा, डेल्टा मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान दो, आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए आपके पास a का वैल्यू भी चाहिए, b का वैल्यू भी चाहिए और c का वैल्यू भी चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कंपैरिजन। क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन विथ क्या? 5am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू, x की जगह पे m लिखेंगे। ध्यान दो, m स्क्वायर के साथ नंबर क्या है? 5, वो हो गया a का वैल्यू। m के साथ कुछ नंबर नहीं तो 1, c का तो नंबर ही नहीं है तो 0। b स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, -4 इंटू 5 इंटू 0, -1 का स्क्वायर 1, 4 5 जा 20, 20 0 जा 0, तो आंसर क्या गया? 1। तो लास्ट का लिख रहा है द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आपके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना है? 1। दैट्स इट। समझा? तीसरा, हाँ, अब मार्क्स कैसे मिलेगा? देखो, हाफ मार्क आपको एबीसी का वैल्यू निकालने पर मिलेगा, हाफ मार्क आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने पर मिलेगा। सिंपल। अब देखो थर्ड वाला सम, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। बेटा कितना कॉइन है? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ध्यान दो, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है पहले वो लिखो,
सेकेंड स्टेटमेंट हमेशा आपका क्या रहेगा, लेट द सैंपल स्पेस एस, हमेशा सेकेंड सेंटेंस यही रहेगा, लेट द सैंपल स्पेस बी एस। सो बेटा 2 कॉइंस में क्या आता है, हेड टेल, टेल टेल, तो नंबर ऑफ सैंपल क्या हो गया बेटा, 4 हो गया आपका आंसर, 1 मार्क आपको मिल गए। फोर्थ, व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म of an AP, 12, 9, 6 and so on। बेटा पहला टर्म क्या, फर्स्ट टर्म क्या बेटा आपका, ए का वैल्यू होगा 12। व्हाट इज द डिफरेंस, सर डिफरेंस मतलब डी, कैसे मिलेगा, 9 माइनस 12 कितना होता है, -3, 6 माइनस 9 कितना होता है, 6 माइनस 9 कितना होता है, -3, कितना होता है बेटा, 9 माइनस 12 -3, 6 माइनस 9 -3। हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते, ऐसा भी देख सकते हो, 12 में से -3 करेगा तो 9 मिलेगा, 9 माइनस 3 6, तो बेटा -3 कर रहा है ना, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, -3। क्या निकालने बोला बेटा, सिक्स्थ टर्म, कौन सा टर्म बेटा, सिक्स्थ टर्म मतलब n का वैल्यू 6, n का वैल्यू 6, तो बेटा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, T6 a का वैल्यू 12, n 6 माइनस 1, d का वैल्यू -3, 12 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू -3 प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, तो 12 माइनस 15 कितना हो गया, -3। डिफिकल्टी कोई दिक्कत, एकदम छोटा छोटा सा, दिल खुश कर दिया इसने बेटा, ऐसा ही खुश होगा जब बोर्ड में भी आप लोग एक एक नंबर का करोगे तो ऐसा, ठीक है। क्या है देखो, क्वेश्चन में ए का वैल्यू कितना दिया है, चेक करो, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -8 एंड सी का वैल्यू 5। अब आपके ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे पे, क्योंकि आप लोग गलत वैल्यूज बताते हो। बी स्क्वायर कितना दिया बेटा, -8 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 5, तो बेटा -8 मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 का स्क्वायर विल बी 64, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो आंसर आएगा बेटा 24। सो बेटा बी स्क्वायर -4 ए सी का वैल्यू आ गया आपके पास 24। कोई दिक्कत, चलो देखते हैं नेक्स्ट सम क्या बोलता है। नेक्स्ट सम देखो, अ डाई इज रोल, बेटा बहुत पसंदीदा सम है आपका। डाई बोला तो लूडो, लूडो में कितना 1 2 3 4 5 6, तो पहला लिखा अ डाई इज रोल्ड, ठीक है। जब पहला लाइन ये लिख दिया तो सेकंड लाइन क्या आएगा बेटा, लेट S is a sample space, या let the sample space be S, दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो बेटा S में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, तो बेटा नंबर ऑफ सैंपल विल बी 6। क्या निकालने बोला बेटा, देखो जरा, A is the event of getting odd number, A is the event of getting odd number, write the event A। तो बेटा A is the event of getting odd number, तकलीफ, तो बेटा ऑड नंबर मतलब ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में डिविजिबल नहीं है, जो 2 के टेबल में बेटा नहीं आता। हो गया, ये मेरा आंसर है। चेक करो, आप नंबर ऑफ ये दिया है क्या, नंबर ऑफ ए निकालने के लिए है नहीं, तो इवेंट ए बोला था ना, तो यही मेरा आंसर हो गया। निकाल दिया तो काटेगा नहीं, अगर मैंने ये वाला स्टेप भी ऐड कर दिया तो आंसर कटने, मार्क्स कटने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां तक ही आपको आंसर लिखना है, क्योंकि आपको इवेंट ए निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, इवेंट ए। तकलीफ, थर्ड बोटा बेटा, थर्ड फॉर एन एपी T2 इज इक्वल टू 4, बेटा ध्यान दे, T2 का वैल्यू कितना है 4, तो T के नीचे नंबर क्या है 2, तो n का वैल्यू हो जाएगा 2, n का वैल्यू हो जाएगा 2। D का वैल्यू बेटा दिया आपको -2, सो आपको क्या निकालने बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A।
ध्यान दो, Tn का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो T2 लिखने का बेटा, T2 n की जगह पे क्या लिखा 2, क्या मेरे पास a का वैल्यू है बेटा, नहीं सर, n का वैल्यू 2 माइनस वन और d का वैल्यू माइनस 2, सर T2 का वैल्यू तो 4 दिया है, लिख दो a प्लस 2 माइनस 1 1 माइनस 2, सो 4 इज इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, बेटा माइनस 2 को इधर आके प्लस कर दे, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया 6, a का वैल्यू कितना आ गया 6, कैसे आया समझ में आया, n की जगह पे क्या लिखा 2, a का वैल्यू नहीं दिया, n की जगह पे 2, d का वैल्यू माइनस 2, T2 की जगह पे 4 आ गया, a प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू माइनस 2, तो 1 2 जा 2 प्लस माइनस 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 2 इधर आके क्या आएगा बेटा प्लस, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, तो a का वैल्यू कितना आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ड्राइंग द ग्राफ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 इफ द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 3, तो बेटा सबसे पहले 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, तो अपने को क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया है, क्या दिया बेटा x का वैल्यू, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 3, तो 2 x की जगह पे क्या लिखेगा बेटा माइनस 3, 2x तो 2 की जगह पे 2 इंटू माइनस 3, बचा क्या माइनस 3y इज इक्वल टू 3, बेटा 2 लिखा, x की जगह पे क्या लिखा माइनस 3, 2 3 जा 6, तो माइनस 6 हो गया बेटा, माइनस 3y इज इक्वल टू 3, माइनस 6 इधर के क्या आएगा बेटा प्लस, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो बेटा 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, अब y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय माइनस 3, तो बेटा डिवाइड हो रहा है कि नहीं, माइनस का सिंबल आएगा 3 1 सा 3 3 सा, तो y का वैल्यू कितना आ गया माइनस 3, y का वैल्यू कितना आ गया माइनस 3। कोई डिफिकल्टी, पेपर 4 पेज नंबर 436, क्या दे देखो, क्वेश्चन नंबर 1b, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, अब आपको एपी का सीक्वेंस क्या दिया देखो, 7 1 माइनस 5 एंड सो ऑन, ठीक है, आपको निकालना बोला कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना बोला है कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया 7, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म माइनस 5, फोर्थ टर्म माइनस 11, बस 4 ही टर्म दिया, उसके आगे नहीं दिया तो करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, सर T2 क्या है 1, T1 क्या है 7, तो बीच में माइनस आ गया तो 1 माइनस 7, तो 1 में से 7 जाएगा क्या 9, तो 7 माइनस 1 क्या हो गया 6, बेटा प्लस बढ़ा है कि माइनस बढ़ा है माइनस, तो आंसर आएगा माइनस 6। बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ प्लस 6 की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन माइनस 6 बहुत बड़ा वैल्यू रखता है, रीजन प्लस से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो प्लस उससे फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन माइनस आपका आंसर चेंज कर सकता है। सेम T3 माइनस T2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T3 माइनस 5, फॉर्मूला में माइनस माइनस डालो, T2 क्या है बेटा 1, माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, आंसर में माइनस। T4 माइनस T3, माइनस 11 माइनस, फॉर्मूला का माइनस, T3 कितना है माइनस 5, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका माइनस 11 प्लस 5, प्लस माइनस माइनस, तो 11 माइनस 5 क्या हो गया 6, 11 बढ़ा कि 5 बढ़ा है 11, तो आंसर आएगा बात। सबका देखो आंसर सेम है, द कॉमन डिफरेंस विल बी माइनस 6, क्या देगा बेटा, द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस 6। सेकेंड बोलो, if two coins are tossed, बेटा 2 कॉइन टॉस किया, तो सबसे पहला लाइन क्या लिखने का, लेट S इज अ सैंपल स्पेस, जब तक आप ये लाइन नहीं लिखोगे तब तक आप S मत लिखना बेटा। 2 कॉइन, एक कॉइन की 2 कॉइन 2, HH HT
वेरी गुड। तो नंबर ऑफ सैंपल विल बी 4, नंबर ऑफ सैंपल विल बी 4। क्या निकालने बोला देखो, राइट द सैंपल स्पेस। क्या आपने सैंपल स्पेस लिखा? यस। एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, ये लिखा आपने? यस। हो गया आपका आंसर। थर्ड क्या बोलता देखो, 5x plus 4y is equal to and 4x plus 14। सो आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस y, x माइनस, तो प्लस नहीं बोला माइनस बोला, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, बेटा प्लस में बोला कि माइनस में माइनस, तो बेटा सब्सट्रैक्ट करो। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो सब्सट्रैक्टिंग करो। 5x माइनस 4y सॉरी प्लस 4y इज इक्वल टू 13। अब माइनस करोगे तो बेटा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो 5 माइनस 4 1x, 5 माइनस 4 1, तो 1x प्लस तो 4 माइनस 5 माइनस y, 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5, छोटे में से बड़ा तो माइनस 1 आएगा ना। 13 माइनस 14 माइनस 1, सो बेटा x माइनस y का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस 1। हो गया। अगर आपको प्लस में बोलता है x प्लस वाई निकालने, तो दोनों को ऐड करते, ऐड करने के बाद 9 से डिवाइड करते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है। फोर्थ बोल बेटा। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? अंडरलाइन करो डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डेल्टा, डेल्टा मतलब b स्क्वायर माइनस 4a। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? What will be the value of b? 10. C value 1. Comparing with एक लाइन ऐड कर सकते हो। b का b स्क्वायर बता, 10 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू 10, c बेटा 10 स्क्वायर कितना होता है? 100। 4 10 सा 41 सा 40, तो 10 में से 40 क्या कितना आएगा? 60। तो द वैल्यू ऑफ, फिलहाल डेल्टा इज इक्वल टू 60, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 60। डिफिकल्टी प्रैक्टिस पेपर 5 पेज नंबर 440 क्वेश्चन नंबर 1b। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6x। ये क्वेश्चन दिया है और सिर्फ हमसे एक्सपेक्ट करा वो a और b का वैल्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमको करना है 5x स्क्वायर माइनस 6 को इधर आके लेके जाओ प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देख बेटा 5x स्क्वायर सेम साइड में, माइनस 7 भी सेम साइड में, खाली माइनस 6 को मैंने क्या किया? प्लस 6। अब कंपैरिजन कर दे बेटा, कंपैरिजन विथ 7 को प्लस नहीं कर सकते, साइड एक ही साइड में, लेफ्ट साइड का लेफ्ट में, राइट का राइट में। अगर लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में जाएगा तो सिंबल चेंज होता है। तो वैसे मैंने लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले को रेफरेंस साइड लेके आया। कंपैरिजन विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो बेटा ए का वैल्यू कितना हो गया? 5, बी का वैल्यू कितना हो गया? 6। दैट्स इट। फर्स्ट नंबर ए, सेकंड नंबर बी और थर्ड नंबर सी, बट मेरे को सी तो बोला ही नहीं है। सो ए और बी, दो ही बोला तो दो ही निकालो, तीसरा मत निकालो जबरदस्ती। सेकंड सम बोलो क्या बोलता है देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट? 1 कॉइन एंड 1 डाई। सबसे पहले ध्यान दो 1 कॉइन, तो बेटा 1 कॉइन में हेड और टेल होता है, इतना मालूम है। और 1 डाई, डाई में कितना होता है बेटा? 1 2 3 4 5 6। सिंपल। बट क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है? 1 कॉइन एंड 1 डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में किया ना बेटा। इन दैट केस लेट द
सैंपल स्पेस BS. तो इन दैट केस H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6. H1, H2, H3, H4, H5, H6. फिर T1, T2, T3, T4, T5, T6. सो मेरा नंबर ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा बेटा 12. तकलीफ पक्का. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, वो क्या बोलता है. सेम क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले में किया हुआ है, जिसमें आपको ग्राफ का वैल्यू दिया 2x प्लस y इज इक्वल टू -4. इफ y इज इक्वल टू कितना बोला है, तो y इज इक्वल टू -2 पुट करो बेटा. 2x प्लस -2 इज इक्वल टू -4. देख बेटा 2x एज इट इज लिखा, y की जगह पे मैंने क्या लिखा -2. अब ये -2 इधर आके क्या आएगा प्लस. 2x इज इक्वल टू -4 प्लस 2. तो प्लस माइनस माइनस 4 - 2 2. माइनस का सिंबल लगाओ माइनस. सो x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2. तो बेटा x का वैल्यू कितना आएगा -1. कोई तकलीफ. तो द वैल्यू ऑफ x विल बी -1. लास्ट, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड 10 नेचुरल नंबर्स. व्हाट इज अ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो सर व्हाट इज योर फर्स्ट number 1. What is the last term 10, and how many terms are there 10. What is the common difference 1. So आप SN का दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगाओ, आपको आंसर वही मिलेगा. So we can apply SN is equal to n upon 2 T1 plus Tn. ये शॉर्टकट वाला भी लगा सकते हैं. S10 तो 10 upon 2. फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 10. तो 10 इंटू 2 11 2 5 तो आंसर आएगा 55. मतलब सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स कितना हो गया बेटा 55. लास्ट का सेंटेंस लिखना जरूरी है. अगर आप लास्ट का सेंटेंस लिखते हो तो आपका मार्क्स कोई भी डिडक्ट नहीं कर सकता. नहीं लिखा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. ठीक है. डिफिकल्टी